स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी एंड जॉब अपडेट में। आज हम आपको सिखाएंगे लाभ, हानि और बट्टा। सबसे पहले तो इसके बारे में आप जान लेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्या बट्टा होता है, किसको किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको सिर्फ सूत्र, बाकी आपको कल के वीडियो में बताऊँगा कि कैसे निकालते हैं लाभ, हानि और बट्टा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रय मूल्य होता क्या है। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, यानी किसी वस्तु को खरीदने के लिए हम जितनी धनराशि अदा करते हैं, यानी किसी भी वस्तु को हम जब खरीदते हैं तो दुकानदार को हम जितना मूल्य उस वस्तु का देते हैं वह मूल्य उस वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। अब जान लेते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ 18 रुपये में ली और उसको 20 रुपये में बेच दिया, तो 18 क्या कहलाया, उसका क्रय मूल्य कहलाया, और जो 20 रुपये में हमने बेची है वह उसका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। अब जान लेते हैं बट्टा किसे कहते हैं। बट्टा किसी दुकान द्वारा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, यानी अंकित मूल्य पर दी गई छूट ही क्या कहलाती है, हमारा बट्टा कहलाती है। यानी किसी वस्तु पर जितनी हम छूट देते हैं, यानी उस छूट को ही हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। अब जान लेते हैं कि लाभ क्या होता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक है, यानी जितने रुपए में हमने किसी वस्तु को विक्रय यानी बेचा है और उसी वस्तु को जितने मूल्य में हमने खरीदा था उससे अधिक है, यानी बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से अधिक है, तो उस वस्तु में हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ। अब जान लेते हैं हानि के बारे में। हानि क्या होती है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर हमने वस्तु को बेचा है वह मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य यानी जिस पे हमने उस वस्तु को खरीदा था से कम है, यानी विक्रय मूल्य हमारा क्या है, वस्तु के क्रय मूल्य से कम है, तो उस वस्तु को बेचने पर हमें क्या होगी, हानि होती है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिनका हमें सवाल लगाने में ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर होता है हमारा, लाभ हमें कब प्राप्त होगा, जब हमारा विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक होगा। तो जब हम विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक ये फार्मूला हो गया हमारा। और हानि कब होती है हमें, हानि होती है हमें जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, यानी हमारा क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक ये सूत्र हमारा बन जाता है। तो एक ये सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि देख लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत से क्वेश्चनों में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतिशत लाभ। तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है
लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और प्रतिशत हानि निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारा प्रतिशत हानि निकालने के लिए फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या था, प्रतिशत लाभ बराबर था तो लाभ बटे क्रय मूल्य था गुणे 100 था। अब यहाँ पे निकाल रहे हैं प्रतिशत हानि, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगी। हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये आपको फार्मूले ज़रूर मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं बट्टा का सूत्र। बट्टा कैसे निकालते हैं, यानी कितने प्रतिशत हमको छूट देगी तो कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बट्टा बराबर सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बट्टा निकालने के लिए क्या करते हैं, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं।